हे गाइस, वेलकम बैक टू इंद्र एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं शब्द या शब्द विचार। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, शब्द या शब्द विचार देखने से पहले हम देखेंगे भाषा के अंग या जो भाषा के अंग हैं, इनको सबसे पहले देखेंगे कि भाषा के कितने अंग होते हैं। भाषा के सामान्यतया 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा क्या है, वाक्य। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण हमने क्या है पढ़ रखा है। यदि आप लोग वर्ण की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आज हमें क्या देखना है, हमें पढ़ना है आपको शब्द। क्या पढ़ना है? शब्द। इसके बाद हम वाक्य को देखेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थात कहेंगे कि दो या 2 से अधिक वर्ण हो और क्या उनको जब जोड़ा जाए तो ये वह सार्थक शब्द हो जाए, उसका एक अर्थ होना चाहिए। जब वह अर्थ होगा तो क्या हो जाएगा, वही क्या होगा, हमारा शब्द होगा। लेकिन क्या होना चाहिए, वह जो वर्णों का योग बन रहा है वह क्या होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर अर्थ होना चाहिए। दोस्तों, जैसे हमने कहा कि कम, ये इसको वर्णों में विभाजित किया जाए, जैसे क प्लस आ प्लस मा प्लस आ, इसको मिलाकर क्या बना है, आपका कम शब्द बना है। लेकिन क्या है, कम जो बना है इसका एक अर्थ निकल, जैसे हमने कहा कि कम का मतलब क्या होता है, अल्प या थोड़ा होता है। तो इसका क्या है, एक प्रॉपर अर्थ निकल रहा है। यदि हमने कह दिया कि मक या हमने कह दिया कि मक, यहाँ भी तो क्या है, यहाँ पे वर्णों का मेल हो रहा है, वर्णों का योग हो रहा है, लेकिन क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे हमने कहा कमल, क प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, यह भी क्या है, एक सार्थक शब्द है। इसलिए क्या कहते हैं, वर्णों का ऐसा मेल जो क्या हो, सार्थक शब्द हो। जो सार्थक शब्द हो, जो एक प्रॉपर अर्थ देता हो, वही हमारा क्या होता है, शब्द होता है। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, यदि कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन दोनों चीज़ों में बहुत ही बारीकी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी वर्ण है, यह सबको मालूम है। लेकिन यदि कह दे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको उत्तर क्या देना है, वर्ण ना देकर हमें क्या उत्तर देना है, शब्द देना है। देखिए, यहाँ पर डिफरेंट क्या है, यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, आपको अर्थ के आधार पर पूछ लिया है। तो अर्थ के आधार पर आपका सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, शब्द। क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता और ये जब शब्द रहेगा तभी क्या होगा, उसका अर्थ निकलेगा। इसलिए अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो आपका शब्द हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं शब्द विचार या शब्द रचना कैसे हैं, किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं। शब्दों का किसी भी रूप में अपने जीवन में अध्ययन करना ही शब्द विचार का, चाहे लिखित रूप हो चाहे मौखिक रूप हो। हम जब क्या करते हैं, शब्दों का ऐसा रूप, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, जब उसका अध्ययन अपने जीवन में करते हैं या अपने जीवन में उतारते हैं तो वही क्या होता है, शब्द विचार होता है। अब हम देखेंगे शब्द के भेद या प्रकार, या शब्दों को हम किन किन आधार पर बांट सकते हैं, किन किन आधार पर बांट सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे कि हम शब्दों के किस आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन जो शब्द के आधार पर प्रकार रहेंगे उनको हम अलग अलग वीडियो में देखते चलेंगे। शब्द के प्रकार या भेद में आपका पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है आपका व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या संरचना के आधार पर। तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर और चौथा है विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर। तो हमने देखा कि हम क्या करते हैं, शब्दों को किन किन आधार पर विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि शब्दों को किस किस आधार पर बांट सकते हैं, और हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं या शब्द के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, और विकार या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, और उनको पूरा डिटेल से देखेंगे। दोस्तों, इसमें अगर देखने लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हम अच्छी तरीके से समझा नहीं पाएंगे आपको। इसलिए अच्छी तरीके से समझना है तो हमें क्या है, छोटी छोटी वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पढ़ना पड़ेगा, और इसी तरीके से हम पढ़ते चलेंगे, सबको देखेंगे। दोस्तों, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, कहा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति, आप जब तत्वों तत्सम पढ़ेंगे तो आपको यह इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले ही समझ लेते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, या कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई या किस शब्द से हुई है। भाषा की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। भाषा की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को। उसके बाद आता है आपका
वैदिक लौकिक, वैदिक लौकिक, इसके बाद पाली भाषा आती है, इसके बाद अपभ्रंश, इसके बाद सौरसेनी, उसके बाद क्या होता है, हिंदी का निर्माण होता है। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश। आप क्या कर सकते हैं, चाहे सौरसेनी दे या सौरसेनी ना हो तो अपभ्रंश दे, या दोनों मिला कर दिया हो कि सौरसेनी अपभ्रंश, तो हम क्या पाएंगे कि हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि शब्द क्या होता है, शब्द को किन आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, और शब्द जो है, शब्द के जितने प्रकार हैं उनको हम पूरे डिटेल से देखेंगे, उनको पहचान कैसे सकते हैं, उनका मतलब क्या होता है। इस तरीके से हम सबको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम पढ़ते चलेंगे और सबको बहुत डिटेल से देखते चलेंगे, जिससे कि आपको किसी भी परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे और किसी तरीके से पूछे, आप तो उसको सही करके आओ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।